हो आरती चरण कमल चितलाय। वा घर में प्रभु वासा करे, अरे ज्योति अनंत जलाए। पाग बने पटका बने, अरे बने लाल को भेंट। दौड़ सखी चले आइए, गिरधर लाल की आरती ले वो उतार। चंद्रमा मन सो जात सो सूर्यो अजायत, सुख सारवायुष्य प्रणश मुखाद जायतः। जय जय श्री राधे और श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, ये जग मंगल की जय जय। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय भोले। ये शांत गीत पावन ये पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन ये पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ओ श्री मधुसूदन की आरती। जय जय। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोले भागवत महापुराण की जय जय। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
श्री राम यही घनो श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। ओ प्रभु महिमा की है आज, जय जय पापियों को पाप से है तारते, से भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवामि स्वयं नमामि। तुमेव माता जपता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री माते पितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। महामाया देव्यै नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। करारविंदे पदारविंदं मुखारविंदे विनयो शयन्तं, वाटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनमस्मरामि। पूर्णेन्द्र सुंदर मुखावृंद्र नेत्राति कृष्णापि किमहपि त्वमहं न जाने। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस बिचारी रघुवंश मणि, हरहु बिसंभव भेर। गाँव महीनार प्यार जिने, प्रिय लागो जे मिदाए। त्रि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम भैया। प्रिय लागो मोहि राम। राधा मेरी स्वामनी, राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास हो राधे, वृंदावन को वास। राधा मेरी माँ तो है, पिता मेरो घन श्याम। राधा मेरी मात है, पिता मेरो घनश्याम। जन्म जन्म में करूं इन चरणन को वास हो राधे, इन चरणन को वास।
वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई। डाल डाल अरु पातु पातु पे राधे राधे होए कन्हैया, राधे राधे होए कन्हैया, राधे राधे होए। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम। धन वृंदावन रसिक जो सुमिरहि श्यामा श्याम कन्हैया, सुमिरे श्यामा श्याम कन्हैया, सुमिरे श्यामा श्याम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई कन्हैया, मर भी न जाने कोई। डाल डाल अरु पातु पातु पे राधे राधे होए मेरे भैया, राधे राधे होए, राधे राधे होए मेरे भैया, राधे राधे होए। राधा राधा कहते हैं सब व्याधा मिट जाए, राधा राधा कहते हैं सब व्याधा मिट जाए। जन्म कोट के आपदा नाम लियो सो जाए कन्हैया, नाम लियो सो जाए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकुरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कहे गए सबके दाता राम हो भैया, सबके दाता राम हो भैया, सबके दाता राम। आइए हनुमंत विराजिए, अरे कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गद्दी धरो पधारिए पवन कुमार, जाके सेवा भाव से प्रसन्न हुए मेरे राम। ऐसे बेर हनुमान जी को हम सब करते बारंबार प्रणाम। बोले हनुमंत बलवंत लाल की जय। जय हो। ये बात अच्छी नहीं है। बड़ी सुंदर सुंदर कल आप लोगों ने कथा रस सुधा पान किया कि मेरे भगवान से मिलने स्वयं भोले बाबा भी आए थे ना। आए गजब का भेष बनाए थे। मैया ने अपने कमरे से सोना चांदी बढ़िया लेकर के आई, भोले बाबा को देने लगे। भोले बाबा ने कहा, ओ मैया ना चाहिए तेरे सोने चांदी, ना चाहिए तेरे कंचन काया, अपने लाल का दर्शन करा दे, दर्शन करने आया। ए मैया, ये सोना चांदी धन दौलत हम क्या करेंगे, केवल अपने लाल का दर्शन करा दो ना। कल भूत भोलेनाथ ने सुंदर सा बड़ी, देखो स्वयं भगवान को भगवान का दर्शन करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा। बहुत निवेदन किए, मैया दर्शन करा दो, दर्शन करा दो। लास्ट में भोले बाबा दुखी हो गए, रोने लगे कि ठीक है लाला, तू ना दर्शन कराएगा तो कोई बात ना, हम जा रहे। वापस चले जाते हैं। जैसे वापस जाने लगते हैं तब तक कन्हैया जी आते, बाबा दर्शन नहीं करोगे? तो भगवान तो कहते ना, भगत के बस में है भगवान। भगवान तो भक्त के बस में है साहब।
कल जैसे पूतना का वध हुआ, कंस को ये पता चला, कंस ने तुरंत सटकासुर को भेजा कि तुम जाकर के कन्हैया को मार दो। सटकासुर का भगवान ने उद्धार किया। तृणावर्त को भेजा, तृणावर्त को भगवान ने उद्धार किया। भगवान की सुंदर सी बाल लीला आती है, पता है आपको? भगवान की सबसे बड़ी लीला है माखन चोरी लीला। ये माखन चोरी लीला क्या है पता है? ब्रजवासियों के हृदय के प्रेम को कन्हैया चुराने आते हैं, ना कि माखन मिश्री चुराने आते हैं। क्योंकि ब्रजवासी के हृदय में भगवान कन्हैया के प्रति प्रेम था। जिस दिन ब्रजवासी के घर कन्हैया चोरी करने न जाते ना, उस दिन ब्रजवासी बड़ी दुखी हो जाती और स्वयं माखन मिश्री ले जाके कमरे में रख देते। किसी बहाने मेरे लाल तो आएगो, कन्हैया जी आएंगे तो। कन्हैया जी माखन की चोरी करते। सुंदर सा कन्हैया जी एक विद्यालय खोले हैं ना, बड़े हो गए हैं। आज कन्हैया जी ने विद्यालय खोला और उस विद्यालय का नाम क्या रखा पता है? चोर विद्या विद्यालय, चोर की विद्या देने वाला विद्यालय। आज मेरे श्याम सुंदर ने सुंदर सा खोला। अब कन्हैया ने कहा अगर विद्यालय खुला है तो विद्यालय में पढ़ने वाले लड़के भी आना चाहिए, है कि नहीं मैया? जब तक आएंगे नहीं तब तक विद्यालय में चलाने से क्या फायदा? भाई आप करोड़ों रुपया लगा करके घर बना दो, मकान बना लो, लेकिन रहने वाला ही ना रहे तो मकान का क्या काम, बताओ? इसलिए है आज कन्हैया ने कहा विद्यालय तो हो गया है, लेकिन ये विद्यालय में जब तक पढ़ने वाले ना आए तब तक विद्यालय में प्रचार प्रसार कैसे हो? कन्हैया ने देखा कि एक पतलो दुबलो ब्रजवासी गैया चरा के वापस आए रहो। कन्हैया रास्ते में रुके, हे लाला रुक 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 रुक, लाला एक बात है बता, तू इतना पतला दुबला है तो तेरे पास सुंदर सी गैया हैं, बढ़िया दूध देने वाली हैं, फिर भी तू इतना पतला दुबला कैसे? ब्रजवासी की आंखन में आंसू आ गए। लाला का बताऊं, बड़ी दुख की बात है, अपनी दुख तो कोई सुनता नहीं है। कन्हैया ने कहा नहीं लाला तू बता, तू चिंता मत कर, तू मुझे बता ना, मैं तो तेरे भैया जैसे हूं ना। मनसूगा ने कहा लाला गैयन को भूसा डारे हम, गैया को चरावे हम, पर ले जाके मैया सबरो दूध बेच देवे हाँ, नेको दूध खाने को कभी न देवे हाँ। कन्हैया ने कहा भाई तुम सबन के साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा है लाला, इसीलिए तुम लोगन के कल्याण के लिए मैंने विद्यालय खोला तुम लोगों के। तो कन्हैया से मनसूगा ने कहा भैया विद्यालय आना कैसे होगा, विद्यालय में किया क्या जाए? तो बोले विद्यालय आना, वहाँ सारी शिक्षा दी जाती है कैसे माखन मिश्री की चोरी किया जाता है। अब कन्हैया ने सोचा कि एक विद्यालय आने वाला बच्चा तो मिल गया। अब धीरे धीरे मनसूगा सत्य तमाम तरह तरह के कन्हैया के ग्वाल बाल सब एकत्रित हो गए। हाँ लाला हमको सीखनो है, लाला हमको सीखनो है, लाला हमको सीखनो। पूरे ब्रज में सो रह गए कि भैया कन्हैया ने तो सुंदर सो। और हाँ वो विद्यालय में एडमिशन कितने साल से लेकर कितने साल तक था पता है? 5 साल से लेकर के 85 वर्ष तक के लोग चोरी सीख सकते थे विद्यालय में। यहाँ अब मनसूगा आज आए कन्हैया विद्यालय में। पहला ने कहा देखो भैया कौन कौन चोरी सीखना चाहते है? सबरो ब्रजवासी मैया हाथ उठा दिए। इनको मैया ने से शांत कराओ। सबरो ब्रजवासी हाथ उठा दिए। उसके बाद ये ब्रजवासी जो है ना सबरे हाथ खड़ा कि लाला मोह सीखनो है, लाला मोह सीखनो है। अब सबको भगवान कन्हैया ने सुंदर सा चोरी लीला सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनो। देखो लाला पहली तो चोरी अपने घर करो। बोले लाला अपने घर चोरी करूंगी मेरी मैया इतनो तल लेना। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मैया जो माखन मिश्री रखा जाता है? जी को क्या बोलते हैं भैया? नहीं नहीं जिसमें रखा जाता है मैया
नहीं, मटकी में जिसमें रखा जाता है, मटकी उसके ऊपर रखा जाता है। अरे झींको बोलते, क्या बोलते जिसमें रख दिया जाता है? हाँ, झीका। अब वहाँ में सुंदर से माखन मिश्री रही, माखन रहा। अब भैया जैसो मनसूगा सबके ऊपर चढ़ करके मटकी को जैसो पकड़ो, वैसे मनसूगा की मैया की नींद खुली। कन्हैया ने घंटरियों बजाई, सारे ब्रजवासी भागे, मनसूगा बेचारो पकड़ के मटकी लटको है। अब मैया देखी, हे भगवान, हैं तो चोरी करनो सीख रहे है, दाढ़ी को तो चोरी करनो सीख गए। अरे भैया, मैया ने जो पिटाई कियो, बेचारा 2 दिन विद्यालय नहीं गयो। अब कन्हैया बड़े टेंशन में आए कि बताओ, आज हमारे मनसूगा तो विद्यालय आए ना, 3 दिन हो गए। रास्ते में मिले, लाला तू विद्यालय क्यों नहीं आया? मनसूगा ने कहा, मुझे विद्यालय नहीं आना, तुम्हारे विद्यालय में खा आऊं, मैया से पिटवाए दिए, कोई बचाने नहीं आया। कन्हैया ने कहा, डारी के तो ये बचा तो ले तो, लेकिन बचायो क्यों नहीं पतो है? बोले क्यों? देख लाला, जब तक नेक सो अपने घर में लाठी न खायो, जब तक अपने घर में डंडा न लगे, तब तक दर्द कैसो। इसलिए तू पहले अपने घर में पिटाई खा, जब अपने घर में पिटाई खाएगा तो तू सीख जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें पिटाई लगवाई। अच्छा, इसी तरह मेरे कन्हैया का सुंदर सा माखन चोरी लीला होती रही। धीरे धीरे मैया आगे कथा आती है कि भगवान माखन तो खाते थे, लेकिन ब्रजमंडल में बड़ी लीला की है। जो गैया दूध देने वाली थी, उनके रात के बछड़ा खोल देते, मटकी फोड़ देते, बड़ा बड़ा लीला करते मैया। आज इधर मटकी भक्षण हुआ। भगवान एक दिन क्या होता है, सब ग्वालिन जाकर के, गोपिकाएं जाकर के बड़ी शिकायत करती कन्हैया की मैया से। ओए मैया, तू कहती मेरे पास कछु कमी ना आए, लेकिन तेरो लाला तो बड़ो चोर है। मैया ने कहा, देख बहना, जवान संवार के बोलना, मेरे लाला ने तो क्या बिगाड़ो है? बोली, मैया बिगाड़ो है? अरे देखने में छोटा न है मैया, ऐसे ऐसे काम करती है, मैं बताने में मुझे शर्म आ रही है। मैया ने कहा, नेक सो लाला, मेरे तुम्हारे संग का कर दियो जो बताने में शर्म आ रही है? गोपिका ने कहा, मैया क्या बताऊं, सही में बड़ी शर्म आ रही है। बोले, बताओ ना क्या है? अरे मैया, यानी दरवाजे में घर में गयो और सारों मटकी फोड़ दियो। जब मैंने कहा चल तेरी मैया से बताऊंगा ना, तो आंखन से घूर घूर के कह रहे, भाभी देख लूंगो। हाँ भाभी, तो देख लूंगो। हाँ, नेक सो मैया या को शर्म ना है। इतने में कन्हैया आंखन मीजते हुए चले आ रहे। देख 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 देख, तू कह रही थी तेरे लाला चोरी कियो ना, देख मेरे लाला भी बेचारा उठ के आए रहे। कन्हैया, क्यों रे लाला, तू गोपिका के घर चोरी करने गयो? कन्हैया मुंह सुखा के कहते, मैया ना है। अच्छा मैया, एक बात बता, मैं चोरी करने लगूंगा, मेरे पास कमी का है? मैया ने कहा, गोपिकाएं तुमसे जलती हैं? हाँ। कन्हैया ने कहा, हाँ मैया जलती हैं। हाँ। अब जब गोपिका चलने लगी, कन्हैया मौका देके तो फिर कह रहे हैं, भाभी फिर आऊंगा। हाँ, तो उन्हें मैया से बता के अच्छा ना कियो। हाँ, हे मैया देख देख देख, तेरे लाला फिर जबान लड़ा रहे है। एक गोपिका तू खामे खा मेरे लाला के ऊपर शक कर रही है। जैसे तैसे सारी गोपिकाएं धीरे धीरे चली जाती है। हमारा एक दिन क्या होता है, एक गोपिका बेचारी सुंदर से सो रही थी। कन्हैया जी चोरी करने गए, वह गोपिका की नींद खुली, कन्हैया को पकड़ ली। और जैसो कन्हैया को पकड़ी कि बड़ी तेरी मैया कहती थी ना, लाला चोरी ना कर तो, लाला चोरी ना कर तो ना, आज वाक्य आंखन के सामने वाको सबूत दूंगो। हाँ, अब जैसे लेकर के चले, कन्हैया ने कहा, भाभी देख लूंगो, भाभी देख लूंगो, ये कहते जा रहे हैं। इतनों में कन्हैया ने कहा कि पता, जैसे गोपिका ने कहा, ओए मैया सुनती हो, बड़ो ईमानदारी बन रही थी, बड़ो तू समझदारी बन रही थी ना मैया, कि मेरो लाला चोरी ना कर तो मैया, लेक सबूत लाई हूँ। हाँ, जैसे मैया ने देखा कि एक बार तू अपने हाथ में तो देख गोपिका कौन है। गोपी ने जैसे देखा कि हे भगवान, ये तो मेरा बेटा ही मेरे संग आ रहा है। कन्हैया पीछे से मुस्कुराते हुए आए, भाभी पकड़ा लो ना मैया से मेरो हाथ।
अब मैया ने कहा लाला क्यों रे, तू कब आया? बोले मैया मैं तो तभी से आ रहा हूँ। कन्हैया ने कहा हाथ छुड़ा के अपनो हाथ पकड़ा ले। मैंने पकड़ा लियो। तो लाला क्यों बतायो ना? मैया तू कुछ बोलने ना दे रही, तू खुद ही बोल रही है। चल तो घर में बताऊंगी। मैया लेके गई घर में, खूब पिटाई की। अगले दिन एक गोपिका अपने पति के संग लेटी हुई थी, नंद के लाला के तारे में पकड़ी गई है। होगा कि कन्हैया आएगा तो पीटूंगी। कन्हैया ने तो गयो माखन खायो, मटकी फोड़ दियो। जब नाई जगी तो कन्हैया ने कहा क्यों फतो है, वाह अम्मा को बाल और भैयन के जो है बालन में बांध दियो। हाँ कह रहे भाभी मैं जा रहा हूँ। जैसो अम्मा की नींद खुली, अम्मा थी 85 वर्ष की। अम्मा कह रहे अरे छोड़ो, अरे छोड़ो। पीछे से पति कह रहे छोड़ो छोड़ो। अब वो गोपी आई, ए मैया मो तो बड़ी शर्म आवे। हाँ तेरो लाला तो ऐसो ऐसो कारनामा करे, मैया का बताऊं। अरे मेरो लाला का कर, अरे मैया छोड़ो ना। अब 85 वर्ष की अम्मा कह रही नेको तेरो लाला को शर्म ना आवे। हाँ हमारे और ताऊ को संग में जो है बांध दियो चुदाई और हम आपस में दोनों जन लड़ने लगे। बताओ ऐसो ऐसो तेरो लाला करतो है मैया। अब जैसा मैया ने कहा क्यों रे कन्हैया किया? कन्हैया ने कहा ना मैया ऐसे मैं क्यों करूँगा, तुम ही बताओ। हाँ लाला तू सही करे, जलती है तुमसे। जैसे मैया चलने लगी तो कन्हैया दौड़ के हे भाभी आज तो तुम्हारे पति को बांधा था ना, तू ज्यादा करेगी ना तो कल तेरे देवर के संग तो बांध दूंगा। हाँ मैया देख कैसे कैसे लाला तेरा बोल रहा है। धन्य है कन्हैया, ब्रज की लीलाएं गजब ने कन्हैया ने किया भैया। तभी तो ब्रजवासियों के अंदर कन्हैया के प्रति प्रेम है मैया। आज यहाँ पे आगे मेरे कन्हैया जी सुनते हैं, चलते हैं। आज बड़ी सुंदर एक कथा आती है। जब सब ब्रजवासी कन्हैया को मार के भगाते, गोपिकाएं भाग जा लाला तू चोरी कर तो ये है वो है। एक दिन एक गोपिका अपने घर से सुबह 4 बजे जगी और 4 बजे जगी तो गौ माता के गोबर से सुंदर सा चौका लगाया, स्नान किया, सुंदर सा भगवान की पूजन की व्यवस्था किया। अब कन्हैया जी पता नहीं कहां से खेलते खेलते आ गए। ओए भाभी क्या कर रही है तू? ए तू फिर आएगा, भाग जा यहाँ से। ए भाभी बता दो क्या कर रही हो? अरे तू भाग जा यहाँ से, आज हमारे घर सत्यनारायण भगवान को पूजा है। कन्हैया ने कहा भाभी मोई निमंत्रण ना देगी का? अरे तो निमंत्रण कौन देवेगो, तू सारो सामान चुरा के भाग जाओगे। भाभी देख लो अच्छा नहीं कर रही हो, मुँह से बड़ा भगवान कोई ना आते। भाभी देखो स्वयं भगवान कन्हैया जी आज भगवान कह रहे हैं, लेकिन ब्रज की मैयाएं भगवान को भगवान नहीं मानती हैं। ध्यान से सुनना भाभी, मुँह से बड़ो जय जय कोई ना आते। हाँ ए बड़ो है जय जय, दूध को दांत टूटो ना जय जय बननो है, भाग यहाँ से। मैया उल्टा सीधा डांट के भाभी देख लूंगो, भाभी देख लूंगो। अब जैसे भाभी घर में गई, सुंदर सो आटा का क्या बना रही है, प्रसाद बना रही है ना भूज करके पंजेरी। अब इतनों में कन्हैया जी आए और छोटे छोटे कुतिया के 2 पिल्ले ले आए। जहां मैया सजा के सब सामग्री रखी थी वहीं बैठा दिया। ओए भाभी निकल तो सही। ए लाला तू फिर आ गयो डाड़ी के, भाग जा यहाँ से। ए भाभी मैं तो ये बताने आया कि तेरे सत्यनारायण भगवान प्रकट है गए, दर्शन कर ले भाभी, नेक्स्ट आ जा। अब जैसे मैया निकल के देखी हे भगवान ये कुतिया के पिल्ले। कन्हैया जाते जाते करे भाभी मैंने कहा था ना कि मुँह से बड़ा जय जय कोई ना आते। हाँ जब मेरो ना है पूजा तो काऊ को पूजा होने भी ना है दूंगो। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। आगे चल करके भगवान ने माखन आगे एक दिन भगवान मिट्टी खा रहे थे मैया। भगवान मिट्टी, एक गोपिका ने देखा क्यों रे लाला तू मिट्टी खा रहे है, तो चल तेरी मैया से तेरी पिटाई कराऊंगी। ये मैयन की आदत होती है दूसरे को बच्चन को जरूर टोकेंगे। हाँ 2-4 डंडा न पड़वा दे तब तक चैन नहीं पड़ता मैयन को। हाँ अब गोपिका कन्हैया के हाथ पकड़ के चल रहे, चल मैया के संग ले गए। मैया आज तो तेरो लाला ने मिट्टी खायो। हाँ क्यों रे कन्हैया तू मिट्टी खायो? कन्हैया जी के मुख में मिट्टी है लेकिन मुंह हिला रहे, नहीं खाया मैया। हे रे लाला मिट्टी खाया? कन्हैया जी मुंह नहीं खोलते, नहीं खाया।
अच्छा लाला तू मुंह खोल मैं देखूंगी। कन्हैया जी नहीं खोलते। खोल। अब कन्हैया जी ने जैसे मुंह खोला तो मैया तो तीनों पूरे ब्रह्मांड को देख लिया। मैया चौंक गई। कन्हैया ने सोचा कि मैया को ये लगेगा कि मैं भगवान हूँ। कन्हैया ने तुरंत मुंह बंद करके अपना मिट्टी वाला मुंह खोल के दिखाया। मैया ने कहा लाला ठुक लाला ठुक, पता तू मिट्टी खानो सीख रहे। सोचो कन्हैया ने क्या गजब का लीला किया। धन्य है कन्हैया। आगे चल करके मेरे कन्हैया जी फिर उखल बंधन की लीला आप लोगों को पता है कि एक दिन ब्रजवासी कन्हैया को जबरदस्ती मैया से खूब शिकायत किया। मैया ने आज गुस्से में आकर के कन्हैया को उखल में बांध दिया। आज लाला तू बड़ो परेशान करतो सबको ना। आज न तो खाना दूंगी न तो पानी दूंगी, हाँ आवाज तो ना छोड़ूंगी। आज कन्हैया जी बंधे हैं आंखों। एक ब्रजवासी आई, मैया तेरो लाला ये कियो। आपको बताऊं मैया ये सब बात को जैसे सारी गोपिकाओं ने कहा, इसी बीच में आज मैया को बड़ा गुस्सा आया। जिंदगी में जो मैया ने अपने लाला को डांटा तक नहीं था, आज उन गोपिकाओं के गुस्से में आकर के मैया ने डंडे से बहुत मारा कन्हैया को। और कन्हैया से ज्यादा मैया रोती और मैया से ज्यादा वो ब्रजवासी रोते जिनके घर में कन्हैया माखन मिश्री चोरी किए थे। आज सबरे ब्रजवासी मैया बहुत रोती कि आज मेरी वजह से मेरे लाला को डंडा मिला, आज मेरी वजह से लाला को पिटाई भई। बहुत रोते हैं सारे ब्रजवासी मैया। एक ब्रजवासी ने कहा हम लोगों से बड़ी गलती भई है, न लाला की शिकायत करते और न लाला को डंडा पड़ता। आज कन्हैया से ज्यादा तो मैया रो रही हैं। मैया के आंखों के आंसुओं को पूछा कन्हैया जी ने, और कन्हैया जी की आंखों के आंसू मैया पूछ रही हैं क्यों रे लाला तुझे डंडा लग गया। आज कन्हैया जी मैया से नहीं बोलते। इतने में बाबा जी का आगमन हुआ। बाबा जी के पास जाकर के कन्हैया जी लिपट गए। बाबा जी ने कहा लाला क्या हुआ। आज नेक से कन्हैया तोतली भाषा मेरो तो कहते हैं बाबा आज मोए मैया ने बड़ो पिटाई लगाई। हाँ बाबा ने गले से लगा लिया, लाला तू मैया के पास मत जाना, हाँ तेरी मैया तो खामे खा मारती है, तू मत जाना। आज मैया बहुत दुखी है, मैया बहुत रोती हैं। लाला नेक्स्ट मेरे संग खा लेना। कन्हैया जी नहीं बोलते। लाला नेक्स्ट से आज तो कपड़ा पहना दो ना। कन्हैया नहीं बोलते। लाला चल तो स्नान करा दो, नहीं बोलते। लाला तू मुझसे गुस्सा है। अब माँ की ममता तो होती है साहब, भले थप्पड़ पड़ा बड़े डंडा पड़ा, लेकिन माँ की ममता तो ममता होती है ना। कहते ना पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने को माता। माँ तो माँ होती है साहब। मैया आंखों को पोंछ के आंसू, लाला गलती से मार दिया बेटा, मैं तो कब मारी बता, मुझसे गलती है कि लाला मुझे क्षमा कर दे। अच्छा मैया एक बात है बता, तो देख कितनों तेज मुझे मारी है मैया, देख मेरे पीठ में तेरे डंडों को निशान बन गो मैया। मैया ने आज अपने आंखों के आंसुओं से कन्हैया के वो डंडे के निशान को मिटाया। आज कन्हैया को गले से लगा करके बहुत रोया। लाला आप तो खुश है ना, आप तो मेरे संग खाएगो ना। कन्हैया ने कहा देख मैया मैं तो खा लूंगा, लेकिन पहले तू बता मुझे मारेगी तो नहीं। मैया ने कहा बेटा कोई माँ अपने बच्चे को मारती कहाँ है, माँ का दुलार है बेटा। दुनिया के कहने पे माँ भले बिगड़ जाए, नहीं माँ तो माँ होती है साहब। आगे चल करके बड़ी सुंदर कथा आती है। आज भगवान धीरे धीरे और बड़े होते हैं। उस फल वाली की कथा सुने होंगे ना। पहले गांव में बर्फ बेचने वाले आते थे ना, तो जब हमारे आपके पास पैसा नहीं होता था तो घर से गेहूं ले आते थे, जौ ले आते थे, चावल ले आते थे। आज कन्हैया जी नेक से फल वाली आई, बोली फल ले लो फल ले लो। कन्हैया जी घर से गए और नेक से हाथ से थोड़ी सी गेहूं लेकर के आए। आते आते तो सारों गेहूं गिर गए, केवल हाथ में 10-20 दाने और बचे। फल वाली के पास गए, बोले हमको भी फल दे दो ना। बोले देख भैया फल तो दे दूंगो, लेकिन फल के बदले में कुछ अनाज लायो है।
तब तक कन्हैया जी हाथ खोल के देखे तो आधा तो गिर गया था, नेक से 4-6 दाने बचे थे। वह फल वाली ने वह दाने को गले से लगा के माथे पे लगा करके रखा और नेक से कन्हैया ब्रजवासी को सोच करके वह मैया ने वह कन्हैया के हाथन में दिया और कन्हैया के सुंदर से कपड़े को पकड़ के ले लाला, सारे फल ले जा। आज फल वाली घर जा करके देखती है तो वही चावल के 4 दाने जो है हीरे मोती से भर गई, पूरी कटोरी पूरी टोकरी भर गई। आज वह खुश हुई, धन्य है कन्हैया। इसीलिए कहते हैं भैया, पता नहीं किस रूप में नारायण आ जाए, भगवान के प्रति हमेशा आस्था रखना चाहिए। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। आगे चल करके भगवान ने फल वाली का कल्याण करते हैं। फिर मैया जी जानते हैं कि अघासुर बकासुर का वध, धेनुकासुर का वध, फिर मैया चीर हरण की कथा आती है। उसके बाद गोपी वीरा वेणु गीत, बड़ी सुंदर सुंदर मैया पावन कथा आती है। आज भगवान की सुंदर सा गिरिराज पूजन सारे ब्रजवासियों ने मिलकर के किया। आगे चल करके सुंदर सी भगवान की कथा आती है। रास लीला की प्रसंग ध्यान से कथा को सुने आए, तब तक अपने मन में थोड़ा सा गोविंद को बसा करके सब बड़े भाव से बड़े प्रेम से गोविंद को मनाएंगे कि हे ठाकुर जी, तुम ही तो हो जो हमारे हो, बाकी हमारा है कौन। कहते हैं दुनिया में आस लगाने वाला निराश हो सकता है, लेकिन मेरे गोविंद से आस लगाने वाले के चेहरे पे कभी निराश नहीं हो सकता। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है, ये याद रखना। इसलिए जीवन में एक बात याद रखना कि सुख में रहो दुख में रहो, लेकिन भगवान को कभी मत भूलो। भैया देखो, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते ना, जो कर्म में लिखा है विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। और जब परदेसी हुआ रवाना बचाने वाला, तो भैया किस गम में डूबे हो, किस ख्याल में खोए हो। बचपना बीत गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, अब क्यों रोते हो। इसलिए भगवान ने हाथ दिया। कहते ना, भगवान ने वाणी दिया तो भगवान का नाम बोलता क्यों नहीं। और कथा पंडाल में जाता है तो हाथों से ताली बजाता क्यों नहीं। तो कल्याण ऐसे नहीं होगा। कल्याण कब होगा, जब भगवान की भक्ति में रम जाओ, पागल हो जाओ। कहते ना, जब भगवान की भक्ति में लगोगे ना, तो फिर दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या भगवान की चर्चा में, भगवान की कथा वार्ता में क्या कोई नाच सकता है, बताओ भैया। हर व्यक्ति संसार का दुखी है। कोई सीने पे हाथ रख के कह दे कि हम खुशी हैं, सब दुखी हैं। लेकिन भैया फिर भी जो ठाकुर जी के नाम में सब दुख को भूल कर आनंद ले, तो उससे बड़ा सुखी कोई दूसरा नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। दिल में श्याम नाम की, दिल में श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सामरा, दिल से बुला के दे। धूमधाम से पूजन किया। आगे चल करके बड़ी सुंदर सी कथा आती है। रस पंचम अध्याय देखो, भगवान से कौन बिछड़ना चाहता है बताओ। भगवान को एक बार पाने के बाद कोई भूल सकता है बताओ। आज स्वयं मैया ने मने में ही बहुत सोच रहे थे कि कल मेरा लाला। बड़ी सुंदर कथा आती है कि गिरिराज भगवान का पूजन हुआ। इसके बाद आगे की कथा आती है। एकादश्याम निराहारा समचर्या जनार्दनम नास्तु नंदन कलिंद्या द्वादश्याम जलस्वमिति। एक बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कितनी मैया एकादशी व्रत रहती हैं, पहले सही से बताओ। एकादशी व्रत बहुत बढ़िया, यहाँ तो काफी मैया रहती हैं, धन्य है। एक बार इन मैयाओं के लिए जोरदार ताली। एकादशी अगर कोई व्रत रहता है
और एकादशी व्रत रहो और द्वादशी लगते ही अन्न का पान कर लो, अन्न जरूर ग्रहण करो द्वादशी लगते ही, तब जाकर के एकादशी का फल मिलता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एकादशी व्रत रहो और द्वादशी में अन्न भी पारण न कर पाओ। जब तक अन्न नहीं खाओगे तब तक द्वादशी का फल आपको, एकादशी का फल मिलने वाला नहीं है। आज नंद बाबा एकादशी के व्रत थे। नंद बाबा की नींद जल्दी खुल गई मैया, ध्यान से सुनो। आज नंद बाबा की नींद रात में 2:30 बजे खुली। नंद बाबा ने न सोचा न समझा और जाकर के जमुना मैया में स्नान करने के लिए चले जाते। देखो मैया, रात के समय स्नान नहीं करना चाहिए, दोष लगता है, क्योंकि जल के राजा कौन है? वरुण देव। अब वरुण देव क्या करते हैं? जल में सो रहे होते हैं, जैसे हम आप सोते हैं ऐसे वो भी सो रहे हैं। और हम आप एक बात बताओ मैया, अगर कोई सो रहा हो जाकर के जगा दो तो क्या उसे गुस्सा नहीं आएगी? बताओ। 3 काम में तो कभी किसी को बोलो ही मत, नहीं दोष लगता है। 3 काम कौन सा? पहला काम, कोई स्नान करके भगवान की पूजा कर रहा है तो उसको बुलाओ मत, नहीं दोष लगता है। दूसरा काम, कोई भोजन कर रहा है बैठ करके तो उसे उठाओ मत, बुलाओ मत, नहीं दोष लगता है। तीसरा काम, पहला काम मैंने आपको बताया कि भगवान की पूजा। दूसरा काम, यदि कोई भोजन कर रहा हो। और तीसरा काम, यदि कोई सो रहा हो तो जगाने में भी दोष लगता है, पाप लगता है, याद रखना। देखो ये सरला बिटिया, सरला नाम है ना? अरे गौरी की बहन है। हाँ, अपने मैया से करिए, मैया देखो पंडित जी है भगवान। और 4 बजे के बाद जो उठता है वो राक्षस कहलाता है। अब बताओ, अभी मैया को बता दो। तो किसी को नींद, मैया ध्यान से सुनो, तो नींद में जगाना भी दोष लगता है। और स्नान 3 ही प्रकार से माना जाता है जो स्नान कहलाने योग्य है। कौन कौन सा? पहला स्नान होता है 3:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक जो स्नान करता है उसे देव स्नान कहा जाता है, जो भगवान के स्नान के समान है। दूसरा, 5:30 के बाद से लेकर के 7:30 बजे तक जो स्नान करता है वो संत का स्नान कहलाता है। लेकिन जो 7:30 बजे के 8 बजे तक स्नान कर ले वो भी इंसान मतलब हमारे आप में स्नान कहलाता है। लेकिन जो 8:30 बजे के बाद जो स्नान करते हैं वो राक्षस स्नान कहलाता है। ऐसे स्नान न करने से कोई फायदा नहीं है। अब बताओ मम्मी को, बताओ। हाँ। अब आप बताओ कान में, बेटे सुन ले। हाँ। बोलो प्रेम से राधे राधे। हाँ। आगे चल करके महाराज भगवान आज नंद बाबा जैसे गए, वरुण देव को बड़ा कष्ट हुआ। वरुण देव ने इन्हें पकड़ लेकर के गए, कहाँ पता है? इंद्र जी के पास। यहाँ पर भगवान ढूंढ रहे पिताजी कहाँ गए, पिताजी कहाँ गए, पिताजी नहीं मिल रहे हैं। अब भगवान ने देखा कि जमुना मैया के जहाँ जिधर से गए थे पैरों का निशान था वही उनका पादुका पड़ा हुआ था। तो जमुना मैया में जाकर के जैसे देखा तो पिताजी जहाँ थे वहीं मिले। आज वरुण देव को भगवान कुछ कहने वाले थे, तब तक वरुण देव हाथ जोड़ करके निवेदन के प्रभु आप ही कहते हो कि मर्यादा में रहो, आप ही हमको मर्यादा में बांधे हुए हो प्रभु, आप ही बताओ हमको सोता हुआ कोई जगाएगा प्रभु तो अच्छा लगेगा। उसी दिन से भगवान ने कहा कि कभी भी जलाशय में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। कभी भी जलाशय में, जैसे गंगा जमुना मैया स्नान करने जाते हो ना, जाते ही आदमी लोग हम लोग पैर रख देते हैं। मैया लोग पैर रखने से दोष लगता है। पहले जमुना मैया के चरणों में बैठो, बैठ करके जमुना मैया के जल को उठा के माथे में लगाओ, माथे में लगा करके शरीर में छिड़क के निवेदन करो कि मैया आप पाप हरणी हो, आप मुझे ये आज्ञा दो, मैं आपके अंदर स्नान करने आ रहा हूँ, आप मेरे अपराध को क्षमा करना। तब जाकर के स्नान करो तो उसका फल मिलता है। प्रेम से बोलो हाँ। ऐसे सोते रहते हो जैसे क्या बताए,
कालाली तू ना बोलेगी हैं, खाए पी के ना आई का। हाँ देखो दोनों बैठी ऐसे है भगवान, अरे नेक्स्ट से बोल लिया करो, प्रभु को नाम है। आगे चल महाराज जी कथा बड़ी सुंदर आती है, इसलिए एकादशी का लाभ कब मिलता है भैया? द्वादशी में पारण करने का। देखो इसलिए कथा सुनने से हर प्रश्न का जवाब मिलता है। और आगे चलकर बड़ी सुंदर कथा आती है कि आज कहते ना, पिता न पुत्रम प्रलियाय एदो माता यशोदा सुमनया प्रपेते भावस्य नो ग्रहयायेति कथमं वसम मूत्र वैकुंठ। जो व्यक्ति एकादशी व्रत रहता है, द्वादशी में पारण करता है, उस व्यक्ति को वैकुंठ जाने से कोई रोक नहीं सकता है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जहाँ मैया यशोदा कन्हैया को लोरी सुना रही थी, जहाँ कन्हैया गए नहीं थे गैया चराते थे, वैकुंठ लोक में हमें नहीं रहना है, मुझे तो ग्वाल बालों के अंदर ही भगवान। देखो मैया, लोग कहते हैं भगवान की पूजा करो वैकुंठ मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। वैकुंठ कहीं नहीं है, वैकुंठ तो केवल भगवान की भक्ति में आपके यहीं पे है। कितना सुंदर भगवान को आप मना सकते हो, बुला सकते हो। बोलो गोविंद भगवान की। आगे राज पंचाध्याय की सुंदर सी कथा आती है। कहते हैं ब्रह्मादि जय संयुगदः दर्पः कंदर दर्पः जयति श्रीपति गोपी रास मंडल मंडनः। जिस समय जब कामदेव ने ब्रह्मादिक देवताओं से जीत लिया तो उनका अभिमान हो गया कि आध्यात्मिक बढ़ गया। उस कामदेव के अभिमान के नाश के लिए भगवान ने उसी कामदेव के अभिमान को नाश करने के लिए श्री कृष्ण ने रास क्रीड़ा किया, मन में बनाया भगवान ने। भगवान पितरात्रे शरदो फल मल्लिका विश्ररत्न मया देव गोपनाय श्रुता भय। आज सुंदर सुंदर हवाएं चलने लगी। आज वह शरद पूर्णिमा की रात सुंदर सी सुहानी रात है। देखो मैया, वर्षों में अगर सबसे ज्यादा चमक किसी रात में होता है तो शरद पूर्णिमा की रात में होता है। आज भगवान शरद पूर्णिमा की रात में जब बेला और चमेली आदि के पुष्पों को सुगंध से संपूर्ण वन सुशोभित हो रहा था, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आश्रय करने के लिए संकल्प किया और अपनी बांसुरी से बड़ी मधुर तान छेड़ी। जैसे कल दृश्य मनोहर में बंसी ने ध्वनि सुन करके गोपिकाएं ने प्रेम की बनाने वाली उस बंसी की धुन सुनती। देखो मैया, आज कदम्ब के वृक्ष के नीचे भगवान ने उस रास मंडल में जाकर के सुंदर सी बंसी का पान करते बंसी बजाते हैं। और जब भगवान कन्हैया ने सुंदर सी बंसी को बजाया तो उस बंसी की तान को जो गोपिकाओं के कान में पड़ती तो गोपिकाएं सुध बुध सब भूल जाती और जहां से कन्हैया की बंसी का तान आता वहीं दौड़ जाती। आज धीरे धीरे करके सारे ब्रजमंडल की गोपिकाएं दौड़ करके आ जाती हैं। अरे साहब, उन गोपिकाओं के मन में कन्हैया के प्रति ऐसा प्रेम था कि एक गोपिका, उसके पति खेती करके आए थे, भूखे थे, वह गोपिका ने अपने पति के लिए सुंदर सा भोजन बना करके परोसने वाली ही थी। तब तक बंसी की धुन जैसे पड़ी कान, गोपिकाएं सब भूल गई और सीधा जहां बंसी की तान चले तो वहीं दौड़ करके आ जाती है। पति कहते रहे, पति चिल्लाते रहे, सब भूल गई और दौड़ करके चलिए। आगे चल करके एक गोपिकाएं अपने नेक से 5 वर्ष के बालक को खिला रही थी। जैसे बंसी की तान सुनती हैं तो लाला को खिलाना छोड़ के, लाला को दूध पिलाना छोड़ के आकर के कन्हैया जी के पास दौड़ करके आती हैं। आगे चल करके कहते ना, आज जब सब गोपिकाएं मैया मिल करके आई तो कन्हैया ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, स्वागतम वो महाभागः प्रेतम किम कारणम वह
ब्रजनयनम कंचितम ब्रह्मा कारणम किम भवे। जब महाभगवती गोपिकाएं आपका स्वागत है, आपने आने का कष्ट किया, धन्य है, आपको बहुत बहुत स्वागत है, आइए, बड़ा अभिनंदन है। सारी गोपिकाएं बड़ी खुश हो गई कि आज कन्हैया ने हम लोगों को बड़े आदर से बोला है। देखो मैया, किसी को प्रेम करो तो दिल से करो, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी बातें ऐसी कटु बात हो जाती है कि जो मारने से भी ज्यादा दर्द देती है हमारा। आज गोपिकाएं दौड़ कर, आज गोपिकाएं आई, कन्हैया ने सुंदर सा स्वागत किया। आगे चल कर के कन्हैया ने कहा उन गोपिकाओं से, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? अच्छा मैया तुम बताओ, आपको कोई बुलावे अब आप आ जाओ और आपके रिश्तेदार आपको पानी के लिए न पूछो, बोले क्यों आए हो, तो कितना कष्ट होगा। आज उन गोपिकाओं ने कहा कन्हैया तू अच्छा नहीं कर रहा है, हम लोग अपने पति को छोड़ के आ गए, बच्चे छोड़ के आ गए, संसार छोड़ के आ गए, फिर भी कहते हो कि क्यों आए हो। कन्हैया ये बात अच्छी नहीं है। आज वो गोपिकाएं कन्हैया को पाने के लिए क्या रोई है मैया, कहते हैं ना कनक मंजरी छंदही। आज उन गोपिकाएं महाराज बहुत रोती हैं। कहा कि कनक कनक ते 100 गुना माधिकता अधिकाय, इसके खाए बवराए जग या पाए कनक खाने, कनक मतलब होता है धतूरा, धतूरा को पान करने से भी आदमी पागल हो जाता है और ज्यादा सोना पाने से भी आदमी पागल हो जाता है। आज वही बात गोपिकाओं की हो गई है कि कन्हैया के तड़प के लिए गोपिकाएं रुदन कर रही है महाराज। आज इधर बहुत सुंदर सी कन्हैया, आज गोपिकाएं रो करके गोपी बिरह की गीत बड़ी सुंदर सी गान करती है महाराज, और अपने हर एक बात बात पे महाराज रो रो के कही है, ध्यान से सुनना। कहा जयते तेधिकम जन्मना ब्रजसा, श्रयते इंदिरः सरस्वते दंत्रहि, दयति ते दृशं सेदवा कहा, सस्ते घृता जन्मया नेत चिंतो, शरदस्मये साधु जस सभेतो, त्वरि सन्न देव दया धस्सवेव। एक कन्हैया तुम इतने कठोर मत बनो, बुलाते हो, बुलाने के बाद आते नहीं हो। आज इन गोपिकाओं, आज हम लोगों की आंखों में आंसू नहीं देख रहे हो कन्हैया, हम लोगों से प्रेम नहीं करते हो कन्हैया। हे मेरे श्याम सुंदर, हे बंसी वाले, आ जाओ ना। आज उन गोपिकाओं के विरह में आंखों में ऐसी आंसू बह रहे मैया, केवल भगवान कन्हैया को पाने के लिए। आज उस गोपिकाएं बहुत रुदन करती हैं साहब। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज की लताओं में गुजारा करेंगे, ब्रज की लताओं में माया करेंगे। जय हो जय हो। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज की लताओं में गुजारा करेंगे, ब्रज की लताओं में पाया करेंगे। आइए, बड़ी ही सुंदर कथा आप लोगों के समक्ष मन वाणी एकाग्र करके प्रभु की सुंदर सी लीला को सुनो। देखो मैया, प्रेम करना है तो ब्रज की गोपिकाओं के जैसे करो ना। जिनके पास कन्हैया को चल के आना पड़ा, जिन गोपिकाओं के घर कन्हैया को जाके माखन चोरी करना पड़ा, जिन गोपिकाओं के संग में कन्हैया को हंसी मजाक करना पड़ा, अरे धन्य है मीराबाई, क्या प्रेम है मीराबाई का मैया।
मीराबाई के बारे में क्या कभी आपने कल्पना किया है? उन्होंने त्याग कितना किया है मैया। धन्य है मीराबाई। लोग कहते हैं मीराबाई 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 के जीवन में जानते हैं क्या हुआ? ध्यान से सुनना। मीराबाई की सुंदर सा आज उम्र कितना है पता है? केवल मीराबाई की उम्र 3 वर्ष है। कितना भैया? ध्यान से सुना, 3 वर्ष। आज 3 वर्ष की मीराबाई है। मैया ने कहा बेटी तैयार हो जा, आज बारात आने वाली है। मीराबाई ने कहा मैया बारात क्या होती है? बोले बेटी शादी होने वाली है। शादी होती है? मैया शादी क्या होती है? बोले बेटी जब लड़की जन्म लेती है, बड़ी होती है, माँ बाप धूमधाम से ब्याह करते हैं, तू तैयार हो जा बेटी। मीराबाई ने कहा मैया मेरी भी विवाह होगा। मैया ने कहा तू जाता मत बोल, चल बारात में, कपड़े जल्दी पहन। अब बच्चे जिद पे आ जाते हैं साहब, तो जानते हो ना। आज मीराबाई जिद पे आ गई साहब। ए मैया बताओ ना मेरे विवाह किससे होगा? मैया बताओ ना मेरा विवाह किससे होगा? मैया बताओ ना मेरा विवाह किससे होगा? 1 बार 2 बार 3 बार जब मीराबाई ने बार बार बात को कहा तो आज मैया को गुस्सा आया। मैया ने कहा सुन, तू बड़ा विवाह विवाह करती है ना, जा तेरा विवाह घर के अंदर पड़ी हुई जो मूर्ति है ना उन्हीं के साथ होगा, जा उन्हीं के साथ होगा। देखो बड़ी सुंदर सा माला से पटके से स्वागत किए, जोरदार ताली। हम तो कहते हैं ठाकुर जी हमारे बाबूजी को ऐसे हमेशा बनाए रखे। हाँ नहीं ठाकुर जी तिलक लगा दीजिए। हम सी कथा श्रवण करें। जब मीराबाई ने बार बार माँ से कहा माँ मेरा विवाह किससे होगा, मेरा विवाह किससे होगा, मीराबाई की माँ को आया गुस्सा। जा मंदिर के अंदर जो भगवान की मूर्ति है जो उन्हीं के साथ तेरा विवाह होगा। आज मीराबाई ने जैसे घर के अंदर मंदिर के पास गई और मंदिर में जैसे भगवान कन्हैया की तस्वीर को देखा, उस दिन से मीराबाई गले से लगाया तो जीवन में फिर मीराबाई ने कन्हैया को कभी नहीं छोड़ा। लोग ताने मारते रहे, मैया पढ़ने जाती तो कन्हैया को लेकर के जाती, विद्यालय जाती तो लेकर के जाती। धीरे धीरे बड़ी होती गई। कुछ दिन बाद मीरा विवाह योग्य हो जाती है। आज मीरा के मम्मी पापा बड़े उदास थे, बेटी ये बात अच्छी नहीं है, तू कन्हैया को अपना पति कहती है, संसार के लोग हम पे क्या क्या बोलेंगे, तेरी लड़की ऐसी है, तेरी लड़की ऐसी है। तो मीराबाई ने कहा माँ कन्हैया के सिवा मेरा न कोई पति है और न कोई होगा, लेकिन मर्जी आपकी है माँ, आपने मुझे जन्म दिया है इसलिए आप जिससे चाहो उससे मेरा विवाह कर सकते हो, क्योंकि ये शरीर पे अधिकार आपका है लेकिन मेरे आत्मा पे अधिकार तो मेरे परमात्मा का है मैया, उसके सिवा किसी का अधिकार नहीं है। तो आज मीराबाई ने जैसे धीरे धीरे बड़ी होती हैं, विवाह होता है, मीराबाई उसी भगवान के तस्वीर को लेकर के साथ फेरे लेती हैं, घर आ जाती हैं। राणा के साथ इनका विवाह होता है। राणा ने कहा तू बावरी हो गई, पागल हो गई, तेरा पति तेरे सामने खड़ा है, तू तस्वीर को पति पति कहती है। आज राणा को गुस्सा आया, राणा ने जाकर के जहर को पान करा दिया। लेकिन कहते हैं ना जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जगबेरी हो। संसार उसका क्या बिगाड़ सकता है जिसके रक्षक स्वयं मेरे ठाकुर जी हैं। आज मीराबाई
बहुत रुदन करती है लेकिन कुछ नहीं हुआ। मीराबाई ने कहा ठाकुर जी के ऊपर और विश्वास हो गया कि वाह, बचाने वाले हैं भगवान, मारने वाला है इंसान, मारता रहे कुछ नहीं कर सकता जब ठाकुर जी बचाने वाले हैं। तो आज मैया समय आया ऐसा कि राणा बहुत क्रोध में आकर के आज मीराबाई को बहुत मारा और मार करके मीराबाई को घर से बाहर निकाल दिया। हर दुख हर कष्ट मीराबाई को सहन हुआ। मीराबाई कभी छोड़ के नहीं गई। लेकिन जैसे राणा ने मीराबाई की कन्हैया की तस्वीर को उठा करके फेंका और जो तस्वीर जा करके साहब टूटा, आज मीराबाई बहुत रोती हैं। आज उस तस्वीर को गले से लगा करके मीराबाई बहुत रोती हैं कि आपने अच्छा नहीं किया, आप मेरे शरीर को मार देते, मुझे कुछ भी कर देते, लेकिन आपने मेरे पति को मार दिया। राणा ने कहा तू बावरी हो गई, पागल हो गई, तेरा पति मैं हूं। मीराबाई ने कहा तुम मेरे पति हो, तुम मेरे पति हो। आज मीराबाई ने क्या जवाब दिया है साहब, ऐसे बर को क्यों बरूं, आज बरूं कल मर जाए। ऐसे पति को मैं अपना पति क्यों मानूं कि आज पति मान करके मैं खुश रहूं और कल आपके मर जाने के बाद मुझे रोना पड़े। मीराबाई ने कहा ऐसे बर को क्यों बरूं, आज बरूं कल मर जाए। ऐसे बर को मैं बरूं, चूर्ण अमर है जाए, चूर्ण अमर है जाए। मैं तो ऐसे पति को अपना पति बनाना चाहती हूँ। एक बार अगर मांग में सिंदूर लग जाए तो मांग का सिंदूर कभी खाली। धन्य है मीराबाई का भाव। आज राणा ने कहा जा, मीराबाई ने कहा ये तेरे महल अटारी सोने चांदी तुझको तुझे मुबारक, मुझे तो मैं जा रही हूँ जहाँ मुझे जाना चाहिए। मैं तो सच्चे प्रेमी के पास जा रही हूँ जहाँ मेरी कद्र है। राणा जब भेजा तो आज मीराबाई ने सब कुछ छोड़ करके क्या हुआ, मीराबाई कहती हैं अरे मैं तो चली वृंदावन राणा। आज मीराबाई वृंदावन जा करके घास घूस की सुंदर सी झोपड़ी बनाती हैं। उस झोपड़ी में अपने श्याम सुंदर को बसाती हैं और उन्हें श्याम सुंदर के रंग में मीराबाई हमेशा गान करती हैं। आइए हम आप भी 2 मिनट बड़े प्रेम से मीराबाई का गान करते हैं। उससे पहले देखिए हमारे सुंदर सा देखो पटके से बढ़िया सुंदर सा स्वागत। उसके बाद देखो माला भी लाए होंगे। हाँ महाराज जी माला माल हो जाओ, कहीं घबरा रहे हो। पूरा ख्याल बना के रखते हैं। हाँ बोलो गोविंद भगवान की जोरदार ताली। कितना देखिए रविंद्रपाल सिंह बाबूजी की तरफ से 51 रुपया का योगदान। जोरदार बाबूजी के लिए ताली। और यही प्रार्थना है ठाकुर जी से कि ऐसे चेहरे पे आप सबकी मुस्कान बना रहे और कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट ना आए। ऐसा आज तेरे पैरों पे आग लगे, जोरदार ताली। जय भोले। हो मीरा दीवानी हो गई, हो मीरा मस्तानी हो गई, हो मेरा दीवानी हो गई, हो मेरा मस्तानी हो गई, हो मीरा दीवानी हो गई, हो मीरा मस्तानी हो गई, हो मेरा दीवानी हो गई, हो मेरा मस्तानी हो गई। और श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो मीरा जय जय, हो मीरा जय जय। और मीरा दीवानी हो गई, हो मीरा मस्तानी हो गई, हो मेरा दीवानी हो गई, हो मेरा मस्तानी हो गई। मीरा मीरा मस्तानी हो। ऐसे हैं तो मीराबाई ने बड़े सुंदर से जवाब दिया
जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, उनके सिवा मेरा कोई ना है, न कोई था न कोई रहेगा। धन्य हो मैया। जब मीराबाई ने सोने चांदी को लात मारा तब जाकर के गोविंद का दीदार हुआ। आज मीराबाई को कौन नहीं जानता बताओ। तो इसलिए जब भगवान की भक्ति में लगोगे तो पहले लोग बुरा बोलेंगे, राणा के जैसे आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगे, लेकिन अपनी भक्ति को नहीं छोड़ोगे तो एक दिन वही दुनिया वाले आपके नाम का गुणगान गाएंगे। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। आज बड़ी सुंदर आप लोगों के कॉलोनी में आज के लिए मैं इंतजार करता हूँ। जब भक्त के अंदर ऐसी भावनाएं जग जाती हैं तो मैं जाकर के दौड़ करके भक्त को गले से लगा लेता हूँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज भगवान ने कहा आप देवियों बिल्कुल घबराओ मत। आप सब ने जिस प्रकार से आज प्रेम में आई हैं, आप सबका कल स्वागत होगा। आप जाएं घर, और घर जाने नहीं कन्हैया अब घर नहीं जाना। जिस घर को हम छोड़ दिए अब उस घर जाने की बात क्यों करते हो कन्हैया। आज भगवान उन गोपिकाओं के लिए सुंदर सा रास मंडल का कहते ना, अगर कभी भी वृंदावन धाम गए और रास पंचाध्याय में जाकर के झूमे नहीं, नाचे नहीं, गाए नहीं, तो क्या वृंदावन जाना, क्या गोविंद को मनाना है कि नहीं। देखो हमारे बांके बिहारी वृंदावन के राजा हैं साहब। कोई आवे कोई जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो राजा तो राजा ही रहता है। आज भी बांके बिहारी के मंदिर में आरती के समय घंटी नहीं बजाई जाती। पता है क्यों नहीं बजाई जाती? क्योंकि आज भी मेरे कन्हैया 16 साल की उम्र में, नेक से बालक की उम्र में है, 12 वर्ष की उम्र में ऐसा ना हो कि घंटी बजाने से मेरे कन्हैया जग जाए। दुनिया में जितनी भी मंदिर है 4 बजे सुबह खुल जाती है, लेकिन मेरे बांके बिहारी की मंदिर आज भी 8 बजे 7 बजे खुलता है। क्यों? कन्हैया सो के आराम से उठते हैं तो घंटी तब जाकर के पट खुलता है। ऐसे है नंद के लाला। बोलो कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की जय जय श्री। यही ब्रज के हो, लेकिन कितने लोगों को नहीं पता होगी ये बात है। पता है कि नहीं बता। आगे चल करके मैया बड़ी सुंदर से आज रास में सबको चलना है, और रास में चलें और रास में झूमें, उसके जीवन में कभी विपदा नहीं आती। वो स्वयं स्वर्गवास में ही जाता है, भगवान के सन्मुख जो आनंद ले ले। इसलिए आज आप लोगों के समक्ष रास मंडल की सुंदर सी कथा आ रही है, और सब लोग ध्यान से मन से सुनना। आज भगवान ने सुंदर सा बंसी का तान बन छेड़ा, उन गोपिकाओं को याद किया। आज ये बात भोले भंडारी को पता चला। कहाँ? कैलाश। हाँ, तो जितने हमारे बाबूजी हैं ना, सब आनंद लेना, सब भोले के रूप में हो। हाँ, कन्हैया को देखना हो तो बिल्कुल शर्म नहीं। आज भोले बाबा ने कहा देवी एक बात बताओ, तुम इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? मैया पार्वती ने कहा तुमसे क्या मतलब है देवी, बताओ ना कहाँ जा रही हो। भोले बाबा बड़े भोले भंडारी तो ही है, मैया बताओ। मैया ने कहा मैं जा रही हूँ वृंदावन। बोले क्यों? बोले आज कन्हैया रास मंडल रचाने चल रहे हैं, और हाँ उस रास मंडल में केवल महिलाओं का ही आगमन होना है, पुरुषों को जाना निषेध है। भोले बाबा आंखों में आंसू लेके बोलते देवी क्या मैं नहीं जा सकता? बोले बिल्कुल नहीं जा सकते। आज भोले बाबा कहते नहीं ना देवी, कोई उपाय करो ना, हम भी चले जाएं, हम भी देखा मैं, कुछ करो ना देवी, कुछ करो ना देवी। मैया ने कहा अपना चेहरा शीशा में देखे हो? भोले बाबा ने कहा मेरा चेहरा क्या देखो, मेरा चेहरा तो वैसे भी गड़बड़ है। अरे ऐसे गड़बड़ चेहरा में मैं का श्रृंगार कर दूं जो तुम चलो। तो भोले बाबा ने कहा देखो एक बात बताएं भैया, आज का जमाना है, अगर 100 पत्नी बेचारी काली छोटी बड़ी हो ना, तो पति बेचारे को ले जाने में बड़ी शर्म आती है। हाँ, अब पति बेचारे कैसे भी हो, पत्नियां बेचारी कहती हैं हाँ भैया मेरे पति हैं, हाँ, लेकिन भैया को बड़ा शर्म लगता है। लगता ही नहीं लगता। अब भोले बाबा ने कहा देवी तुम कैसे भी करो, हम कल लेके चलो। बोले भैया लेके चलूं तो चलूं कैसे? तुम्हारे गले में तो सांप है, कानों में बिच्छू है, और तुम्हारे कमर में तो भैया बाघांबरी है, तुम्हारा अद्भुत रूप है, कहाँ लेके जाऊं? ये सब कहाँ रखोगे? ये सब सांप बिच्छू ये सब कहाँ रखोगे? भोले बाबा ने कहा उसकी परवाह मत करो देवी, तुम ले चलने की बात बस करो बस। भोले बाबा कहते हैं
इनको मैं रखूंगा, इनको मैं रखूंगा झोले में डाल के। हे देवी उसकी चिंता मत करो, ये सबको मैं झोले में रख लूंगा, बस लेके चलो। आज भोले बाबा से बार बार भोले बाबा ने जब निवेदन किया तो मैया ने कहा मानने वाले तो हो नहीं तुम, तो क्या करूं? हे देवी एक बात बोलो। बोले बोलो। ये घंघरा चुन्नी जो पहने हमें को भी पहना दो एक आध सेट। बोले तुमको पहना तो ठीक है, लेकिन वहां सब देख लेंगे तो हंसी है जाएगी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी। तो भोले बाबा ने कहा उसकी मुझे परवाने में लंबो से घूंघट डाल लूंगा। हाँ, और घूंघट में तो साहब बड़ो बड़ो काम है जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब बार बार निवेदन करने पे मैया ने कहा बाबा तो मानेंगे ना, तैयार करना ही पड़ेगा। मैया ने भैया सुंदर से बाबा को लाली लिपस्टिक लगाया, सुंदर सा घंघरा पहनाया, अब बढ़िया चुनरी ओढ़ लिए। हाँ कहते ना, अरे मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, है कि नहीं? तो आज भगवान भोले बाबा गोपिका बन करके कहाँ जाते हैं? रास मंडल में। जब भोले बाबा जा सकते हैं रास मंडल में, तो आप तो ब्रज के रहने वाले हो, आप कैसे नहीं जाओगे बताओ? कौन कौन चलेगा रास मंडल में ईमानदारी से? अब भोले बाबा के संग चलना है, खड़े है जाओ जिनको जिनको चलना है। भोले बाबा कैसे जाते हैं? अरे एक दिन भोले भंडारी, कैसे गए थे? सब कोई झूमते हुए आनंद लीजिएगा, कहेंगे क्या? अरे एक दिन भोले भंडारी बन गए हैं ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ जय भोले झूमते हैं, सब झूमते रहे बड़े भाव से। जय भोले। पार्वती से बोले भोला जय जय, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। अरे रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। जय भोले। मंटू भैया रे मेरे भोले स्वामी हो, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा वहाँ पुरुष न जावे कोई साथ में, कोई साथ में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगे ब्रज की नारी, मानो बात हमारी रास में आ गए हैं, आ गए हैं। जय भोले। मीठी मीठी तालियां मेरे भाव से। जय भोले। ऐसा बना दो मुझको जाने न पाए इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी
कैसे बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली रात में आ गई है मस्ती में घूमते हुए जय भोले। रास रचो है जमुना किनारे कान्हा, रास रचो है। अरे रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे कान्हा, रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे कान्हा, रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे कान्हा, रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे कान्हा, रास रचो है। राधा नाचे गोपी नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे गोपी नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे श्री कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा, रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा, रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे मोहन, रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा, रास रचो है। नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे तारा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो नारिया, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा, रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे कान्हा, रास रचो है। जय भोले। कथा आती है कि आज भगवान ने रास पंचायत ध्यान। देखो मैया, आज भी वृंदावन में अगर कुछ प्रत्यक्ष है, देखो लोग जाएंगे, परिक्रमा लगाएंगे, प्रेम मंदिर में फोटो खिंचाएंगे, नए नए मंदिर में फोटो खिंचाएंगे, नए नए मंदिर में फोटो खिंचाएंगे। लेकिन मैया ओरिजिनल भगवान तो आपके वहाँ के बांके बिहारी हैं राजा, जिनकी दर्शन करने से सब मिल जाता है। इतने नहीं मैया, जमुना महारानी स्वयं बह रही हैं, जो प्रत्यक्ष भगवान स्वरूपा हैं, उनका दर्शन करो ना, कल्याण हो जाएगा। आज वृंदावन में निधि बन जो है, वो सारा बर जितनी भी वह निधि बन है, वो सारी वही गोपिकाएं थी जिन कन्हैया के याद में जिन्होंने रोया। आज भी सारी गोपिकाएं कन्हैया को याद करके वृक्ष बनी है। संसार में ये वृक्ष कहीं नहीं देखोगे, केवल वृंदावन धाम में देखोगे। वैज्ञानिक आते हैं, शोध करते हैं, पर शोध नहीं कर पाते हैं, क्या है पता नहीं है।
आज तक जब बारिश नहीं होती तो पत्तियां और हरी भरी हो जाती हैं। क्या गजब का लीला है, धन्य हो कने, एक दूसरे में सब जुड़ी हुई हैं। आप लोग तो धन्य हैं भैया, ऐसे ब्रज नगरी में जन्म हुआ, और नहीं जन्म हुआ तो आ गए, तो आप लोगों से खुशी किस्मत दूसरा कोई नहीं है। और हम तो भैया एक बात हमेशा बोलते हैं कि इन ब्रजवासियों को हमको दर्शन है जाए तो हमको तो राधा रानी और बांके बिहारी के दर्शन हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बाबा ने एक से धीरे बोलो राधे। बाबा ना बाबा बढ़िया है। आगे चल करके सुंदर सी कथा आती है। देखो बाबा कितना बढ़िया हंस रहे हैं, देखो बाबा ऐसा हंस गए। आगे चल महाराज जी बड़ी सुंदर सुंदर कथा आती है। भगवान ने ये लीलाओं को पूर्ण किया महाराज। देखो हमें पता है मन कम लग रहा है, क्योंकि भाई अभी आगे भगवान की कन्हैया का सुंदर सा विवाह की कथा है ना। देखो मैया कहते हैं भगवान की कन्हैया के विवाह की कथा सुने और रास पंचाध्याय की कथा सुने तो जीवन में सारी व्यथाएं दूर हो जाती केवल ये कथा सुनने से। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो मैया ये चावल जो हम लोग बोलते हैं ना, सुदामा जी की कथा में चावल का दान होना चाहिए। चावल क्या है पता है क्या है? ये भगवान के पूजा में आपके पास कोई सामग्री ना हो, मात्र चावल चढ़ाने से, अक्षत चढ़ाने से भगवान वह पूरी सामग्री को स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। एक चावल का दाना भगवान के लिए एक सोने के कण के बराबर होता है। जैसे सोना जितना होता है एक चावल जितना होता है, एक तोला सोने के बराबर एक चावल की कीमत होती है भगवान की कथा में। इसलिए कल की कथा में आप लोगों से निवेदन है मेरा कि ज्यादा मत लाइए। देखो बहुत ज्यादा हम क्या करेंगे, क्योंकि मैया हमको भी ले जा करके खिचड़ी बनवा करके बंटवा देना है। हम लेते रखते नहीं है। दान करो, दान मिला है दान करो, क्या जाता है अपना। तो इसलिए कल की कथा सुदामा चरित्र होगा, कन्हैया जी का सुंदर सा लीला होगी। और हाँ सोचो कष्ट तो भगवान को भी भोगना पड़ा। भगवान राम बन करके किसे मारे थे? बहलिया बन करके, बोलो किसे मारे थे? भगवान बहलिया बन के किसे मारे थे बताओ, जोर से बोलो। भगवान को मारे थे, दशरथ को। धन्य हो मैया धन्य। भगवान छुप करके बाली को मारे थे ना। आज वही द्वापर में बाली आएगा और शिकारी बनेगा और स्वयं कन्हैया को मारेगा, और कन्हैया भी को जाना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूँ कर्म हमेशा भोगना पड़ेगा। हम जो किए हैं वो भोगना पड़ेगा, लेकिन भगवान का सत्संग करने से वह कष्ट कम हो जाता है। वह जो हम कार्य पाप किए हो पाप भी कम हो जाता है। इसीलिए भगवान का नाम जपते रहो, कल्याण होगा। बड़ी सुंदर पावन कल आप लोग कथा सुनोगे। और कल की कथा में अन्न दान का बहुत, देखो दानों में दान, अन्न दान का बहुत बड़ा महात्म है मैया। तो जिनसे भी जैसा भी बने, चावल से, आटे से, कपड़े, जैसा भी हो, सुदामा जी को देना है। सुदामा जी कन्हैया को केवल 2 मुट्ठी दिए थे, 2 लोग की संपत्ति पा गए थे। बस इसीलिए कि हे ठाकुर जी ये आप स्वीकार करो, हम लोगों के जीवन में भी कभी किसी बात की कमी ना आए। तो कल जिनसे भी जैसा भी बने आप लोग थोड़ा थोड़ा सा लेकर के आएंगे, ठीक है? ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा सा। आगे चल करके मेरे श्याम सुंदर की सुंदर सी कथा आती है। आज मन लगा के अब कथा को सुनो। भगवान कन्हैया जी आज अपनी लीलाओं को संपन्न करते हैं। लीलाओं को संपन्न करने के बाद आज विवाह प्रसंग तो बाद में ही, उससे पहले मेरे कन्हैया जी ने और सुंदर सुंदर लीलाओं को किया। आज कन्हैया जी आगे चल करके कहते हैं ना, अरिष्टासुर का उद्धार किया, षटकासुर का उद्धार किया, अक्रूर जी का ब्रज यात्रा होता है। आज कृष्ण का मथुरा में प्रवेश होता है। आज अक्रूर जी जाते हैं कृष्ण को मथुरा लाने के लिए, क्योंकि कंस को ये कहा गया था कि आज तुम ही जाकर के कन्हैया को ले आ सकते हो। आज इधर कृष्ण का मथुरा में प्रवेश और कंस का उद्धार होता है। कथा ध्यान से मैया अब सुन। जैसे मैया को ये पता चला अक्रूर जी नंद बाबा के परम मित्र हैं। आज कंस ने भेजा कि तुम जाओ और तुम जाकर के ऐसे ऐसे जिन्होंने मारा है तुम जाकर के लेकर के उनको आओ। आज अक्रूर जी आते हैं। अक्रूर जी को जैसे अक्रूर जी आकर के नंद बाबा से पूरी बात कहते हैं कि मैं आपके बच्चों को लेने आया हूँ, मेला चल रहा है। उन्होंने बहाना किया, बच्चों को मेला देखने का बड़ा शौक लगता है।
लाइट जला दे। बच्चों को मेला देखने का बड़ा शौक लगता है। आज कन्हैया जी जिद कर लिए, बलराम भैया जिद कर दिए, नहीं नहीं हमको मेला देखने जाना है, नहीं नहीं हमको मेला देखने जाना है। देखो कष्ट की कथा ज्यादा नहीं कहेंगे, नहीं तो मैया का ऐसा प्रेम है ना, अगर प्रेम की कथा मैया जी कह दूं तो आप भी सोचोगे धन्य है कन्हैया का माँ का प्रेम, कन्हैया जी और माँ से प्रेम। आज जैसे मैया की बात को पता चला कि कल मेरा लाला ब्रज को छोड़ करके मथुरा चला जाएगा, आज उस मैया को नींद नहीं आती। मैया ने कन्हैया से कहा लाला तू कल सचमुच में जाने वाला है? कन्हैया ने कहा मैया तू नहीं चाहती कि तेरो लाला घूमे, तू नहीं चाहती तेरो लाला मेला देखे? मैया ने कहा बेटा खूब मेला देख, खूब घूम, लेकिन तू तो अपने हाथ से भोजन भी नहीं कर पाता, अपने हाथ से स्नान भी नहीं कर पाता, और तुझे लोरी गा के कौन सुलाएगा, तुझे कौन भोजन कराएगा? आज मैया आपसे बताऊं, ये बात को प्रेम की कथा धन्य है। आज माँ बाप अपने बच्चे से अपनी सेवा की भी इच्छा नहीं करते हैं, बस मेरा बच्चा कैसा भी रहे खुश रहे, बस केवल यही माँ बाप चाहते हैं। आज लोग नेक नेक से पैसे के लिए माँ बाप को छोड़ देते हैं, बड़ा कष्ट होता है। मैया कहते ना तू बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। भैया माँ बाप तो माँ बाप होते हैं साहब। जीवन में 2 चीज आपको एक ही बार मिलेगी, वो क्या है पता है? एक जन्म देने वाले माँ बाप, और एक जहां हमारा जन्म जननी, जहां एक जननी एक जन्मभूमि जहां हमारा जन्म हुआ है। इसलिए जो जननी और जन्मभूमि को भूल जाता है उससे बड़ा संसार में दूसरा पापी नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि कभी जननी और जन्मभूमि को मत भूलो। बोले राधा रानी सरकार के। आगे चल करके महाराज आज भगवान है, सुबह मैया आराम आराम से कन्हैया को नहला। पहले तो रात के समय मैया को नींद कहाँ से है? मैया कन्हैया के गालन को चूम रही है, जैसे गाल को चूमा कन्हैया और उठ के खड़े हो गए, मैया तू सो नहीं रही है? आज मैया ने कहा कैसे नींद आए लाला, कल तू छोड़ करके चला जाएगा, नींद कहाँ से आएगी? देख मैया तू रो मत, तू रोएगी तो मैं जाऊंगा ना। आज नेक से कन्हैया अपने मैया के आंखों को आंसू को जैसे पोछा, मैया ने गले से लगा लिया। लाला तू आंखों के आंसू तो पोंछ लेता है, लेकिन मेरे दिल के अंदर की दर्द को कैसे पोंछेगा? तू मुझे छोड़ के चला जाएगा लाला। आज फिर भी मैया ने उस दर्द को पिया। लाला सो जा सो जा, कोई बात नहीं सोते। नींद कहाँ से आती है मैया? कहते हैं ना जब कष्ट में रहो तो नींद कहाँ से? मैया ने कुछ देर बाद देखा बच्चा सो गया, मैया फिर आती है, बच्चे के गालों को सहलाती है, बालों को सहलाती है। कन्हैया उठ के बैठ जाते, मैया तू सोने ना देगी? ना ना बेटा तू सो जा, माँ की ममता है ना बेटा, तुझे देख करके हाथों से रोका नहीं जाता, तुझे देख करके बाहों से दूर नहीं किया जाता। बेटा क्या करूं? धन्य है माँ साहब, माँ तो माँ होती है। आगे चल करके मैया दिन हुआ। आज मैया जो सुबह कन्हैया को 7 बजे स्नान कराती थी, आज मैया जानबूझ करके कन्हैया को 9 बजा दी। कन्हैया ने कहा मैया मुझे स्नान नहीं करावेगी? मैया ने कहा लाला तुझे जाने की बड़ी जल्दी है ना, छोड़ के जाना चाहता है ना, तू हमसे प्रेम नहीं करता ना? मैया से लिपट के कन्हैया ने कहा मैया मैं छोड़ के कहाँ जाऊंगा, 2 दिन की बात है, मेला घूम के आ जाऊंगा मैया। साहब आगे आगे कथा बढ़ती है। आज कन्हैया जी अक्रूर जी की जैसे जाकर के रथ पे सवार होते हैं, मैया जोर जोर से रोती हैं। आज कन्हैया रथ से कूद करके दौड़ करके मैया को चपटा लेते। मैया तू क्यों रोती है, क्यों दूर नहीं जाने देते? कन्हैया ने कहा मैया तू मत रो, तू कहते तो। आज मैया ने आंसुओं को पोंछा, अपने चेहरे को घुमाया। लाला तू जा तू सामने से जा बेटा, तू जाए तो देखूंगा तो जाने ना दूंगा। आज ब्रज के 3-4 ग्वाल बाल के संग कन्हैया जी और बलराम भैया जाते हैं साहब। आज धीरे धीरे समय नजदीक, ध्यान से सुनो। इधर कन्हैया जी जा ही रहे थे
सबने कहा लाला एक बात बता, जा कहाँ रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं बताओ ना। तब जाकर के ग्वाल बालों से कन्हैया जी कहते हैं, पता है हम द्वारिका के राजा, मथुरा के राजा कौन है? बोले कौन है? बोले मेरे मामा हैं। बोले अच्छा। बोले लाला हम ब्रजवासी गंवार गैया चरावें, मिट्टी उड़ावें, मिट्टी खेलें। अरे नेक से तो बताया होता कि मामा के घर जा रहे हैं, राजा के घर जा रहे हैं, तो हम लोग नेक से बढ़िया से कपड़ा तो पहन लेते लाला। कन्हैया ने कहा बाकी चिंता मत करो। हाँ आगे आगे गए, देखे कि एक धोबी था, वो धोबी के पास गए, मामा राम राम। धोबी गुस्से में है, कंस का धोबी है ना, बड़ा क्रोध में है। हाँ राम राम, जा ग्वालिया गंवार राम राम करता है। कन्हैया ने कहा मामा नहीं पहचाने। बोले कहाँ से पहचानू तो गंवार को? मामा जो कंस है ना वो मेरे सगे मामा है। हाँ इतनी बात को सुन करके वह धोबी ने सोचा कि गंवार मुंह से जानबूझ के रिश्ता बना रहा है। इतने में कन्हैया ने जैसे खींच के एक थप्पड़ गाल पे लगाया, सारा दिमाग ठिकाने आ गया। हे तुम भगवान। आगे चल करके सुंदर सा कपड़ा पहनाए, आगे दर्जी आता है, दर्जी कपड़ा सिल देता है। धीरे धीरे कंस के आज महलों में मेरे कन्हैया जी जाते हैं। आगे चल करके मैया बड़ी सुंदर सी कथा आती है कि आज मल युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में कंस ने एक साथ मारने के लिए कन्हैया का प्रतिबंध करता है, लेकिन भगवान को मारने वाला कौन है? आज भगवान खेल खेल में ही कंस को भी एक मुष्टिका हरते हैं और कंस का प्राण उद्धार हो जाता है। क्योंकि मामा जी आपने मेरे मैया के संग बड़ा कष्ट दिए हो, भोगना तो पड़ेगा मामा जी। आज कंस का उद्धार होता है। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। और सभी भजन, बड़ा प्यारा भजन है, सभी भक्तजन नाचेंगे। जय जय श्री राधे। सुतारुक्मी रुचिराम रजस्रन विद्यानेन उपायेन इत देव श्रुतम। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण भीमक नंदिनी पर सुंदरी रुक्मणी का हरण करके उनसे राक्षस विधि से विवाह किया था। उनका विवाह किस प्रकार हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से उनका हरण किया है, सब विस्तार बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी महाराज के अधिपति थे रुक्मी। सुखदेव भगवान कहते हैं कि वो राजा के अधिपति रुक्मी आदिदेव, उनके 5 पुत्र और रुक्मी नामक एक ही पुत्री थी, कन्या थी। देवर्षि नारद के मुख में रुक्मणी ने जब भगवान श्री कृष्ण के रूप बल को, रूप बाल गुण का ऐश्वर्य को वर्णन सुना, उसी दिन से रुक्मिणी ने मन में वर्ण कर लिया कि अगर मैं विवाह जीवन में कभी भी किसी के संग करूंगी तो केवल द्वारिकाधीश के साथ करूंगी, वरना मैं कुंवारी रह जाऊंगी। मंजूर है पर विवाह में किसी से नहीं करूंगी। आगे चल करके रुक्मिणी का एक बहन, रुक्मिणी का एक भाई था जिसका नाम था रुक्मी। रुक्मी विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहता था, बड़ा दुष्ट था। आज शिशुपाल परम मित्र है रुक्मी का। रुक्मी ने कहा भाई एक निवेदन है, करोगे? बोले क्या? ये अपनी दोस्ती मित्रता में बदल जाए, क्या तुम मेरी बहन से विवाह करोगे? शिशुपाल ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, आपको खुश हैं तो हम कर लेंगे विवाह। आज उसने कहा लेकिन हाँ, एक द्वारिकाधीश बड़ा छलिया है, वो किसी भी बीच आ सकता है, ले जाएगा, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है बड़े ही सतर्क रहना। पहले मैया परंपरा होती थी, जब विवाह शादी हमारे आप में होता था तो अपने कुल माता के मंदिर जाया जाता था। माता से ये निवेदन किया जाता था कि हे माँ, पति हमारा अच्छा हो, जीवन में किसी प्रकार का संकट ना आवे और आनंद के साथ जीवन हम लोग जिए। आज
शिशुपाल दरवाजे पे बड़े बड़े सेनाओं को लेकर के मंदिर के बाहर खड़ा कर दिया। बोला अगर कोई भी आता है तो मंदिर के अंदर प्रवेश करने, भैया कथा पहुंच गई है बाबू, मंदिर के अंदर कोई भी आने का प्रयास करे तो आने मत देना। आज शिशुपाल ने जगह जगह पर बड़े बड़े धुरंधर को लगा दिया और लगा करके कह दिया कि किसी को अंदर आने मत देना। आज रुक्मिणी मैया कात्यायनी माता के मंदिर में जाकर के बहुत रोती है हमारा कि हे कन्हैया, मैंने जीवन से जब से जाना तुझे को अपना माना, अब अगर तुम मेरे न हो सके तो मैं किसी की नहीं होंगी, मुझे मर जाना मंजूर है। हे कात्यायनी माता, आप ऐसी कृपा करो। आज कात्यायनी मैया की कृपा से देखो, प्रभु कहते ना जब भक्त पुकारे भगवान को आने में देर नहीं होता। कहते ना तुम 2 कदम चलो हम 100 कदम चले। बोलो गोविंद भगवान की जय। आगे चल करके बड़ी ही सुंदर पावन कथा आती है कि जिस समय भगवान ने आज सुंदर सा पीली पीतांबरधारी को धारण किया, सुंदर सा घोड़े पे सवार, गजब का भगवान का दिव्य तेज है। ऐसा लगता था कि करोड़ों सूर्य के समान भगवान आ रहे हैं और जगह जगह पर बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े धनुर्धर खड़े हुए थे। लेकिन कहते हैं ना भगवान के आगे कभी किसकी चली नहीं है। आज देखते देखते द्वारपाल कोई देखते हैं भगवान गजब का रूप है, गजब का घोड़ा है, गजब की पीतांबरधारी है, गजब का भेष है। सब देखते देखते रह गए और भगवान आए और आकर के इसी बीच में लेकर के चले गए। और जब भगवान आए और रुक्मिणी मैया को लेके चले गए तो सारे में क्या हो गया, सब में क्या हो गया पता है? सब देखते देखते रह गए। देखो भैया, ब्रजवासी ब्रज में रहो और गाड़ी ना आवे तो तुम ब्रजवासी है ये नहीं हो। सही कह रहा हूँ नहीं भैया? बताओ सही से, ईमानदारी बताओ, सही कह रहा हूँ नहीं भैया? आज ब्रजवासी मैयाएं मिलकर के आज खूब चिढ़ा रही हैं। किसे चिढ़ा रही हैं पता है? किसे चिढ़ा रही हैं बताओ? शिशुपाल को। कि शिशुपाल क्या हो गया? तो ब्रजवासी मैया आज शिशुपाल को गा गा करके चिढ़ा रहे हैं सब लोग मिलकर के। क्या? अरे ले गयो ले गयो ले गयो रे। हाँ क्या? अरे ले गयो ले गयो ले गयो रे और रुक्मिणी कन्हैया ले गयो रे। सब लोग बोलो क्या हुआ? रुक्मिणी कन्हैया। मैं जोर से बोलो, रुक्मिणी कन्हैया। तो शिशुपाल का क्या हुआ? तो कहा अरे शिशुपाल रड़ुआ रह गयो रे, शिशुपाल रड़ुआ रह गयो रे। ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो रे ओ कन्हैया, कन्हैया रुक्मिणी ले गयो रे, कन्हैया रुक्मिणी ले गयो रे, कन्हैया रुक्मिणी ले गयो रे। शिशुपाल रड़ुआ रह गयो रे, शिशुपाल रड़ुआ रह गयो रे, शिशुपाल रड़ुआ रह गयो रे। भगाई के ले गोर जाए के ले गो, भगाई के ले गोर जाए के ले गयो, भगाई के ले गोर जाए के ले गो, भगाई के ले गो, उठाई के ले गो, ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो। अरे हाँ, अरे ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो रे कन्हैया, कन्हैया कन्हैया रुक्मिणी ले गयो रे, कन्हैया रुक्मिणी ले गयो रे। उठाई के ले गो भजाई के ले गो, उठाई के ले गो भगाई के ले गो, उठाई के ले गो भजाई के ले गो, उठाई के ले गो भगाई के ले गो। अरे ले गयो ले गयो ले गयो
मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, ये शाम सुंदर की बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ये शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सत्संग में मेरी बातें चलाई, तो संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की है सगाई, सतगुरु ने मेरी की है सगाई, सतगुरु ने मेरी की है सगाई, उनको बुला के हंस ले बात करा दो मुझे सुंदर दुल्हन बना दो, मुझे के दुनिया लगा दो, सुहाग की दुनिया लगा दो, सुंदर की दुल्हन मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जीवन में क्या देखने को मिलेगा बताओ? हैं? धन्य है आप लोग ये कॉलोनी वाले भैया जिनकी प्रेम में सुंदर सी कथा होती है। बड़ा सुंदर कन्हैया जी ने से चेहरा दिखा दो, कैसे शर्मा रहे हैं देखो। बहू पाने के बाद सभी शर्माते हैं तो शर्माए तो ठीक है, अभी रुके रहो भैया। आइए बड़े सुंदर से जब हम आए। हाँ प्रियंका बहन नेक्स्ट वहीं रुक जाओ, तुम्हारे फोटो में आएगा, कहीं घबरा रही इसलिए कैमरा वाले बुलाए हैं। हाँ हमको पता है फोटो खिंचाने को बड़ी जल्दी रहती है, और दूल्हा से ज्यादा भैया कि कैमरामैन को समझा लो, समझ लो, सबको समझा लियो। कैमरामैन कहेंगे इधर देखो, पता लगा माला कहीं और गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन हमारे गले में माला डालेंगे तो सबरी मैया भैया जोरदार ताली बजाइएगा। अभी नहीं, हाँ अभी नहीं अम्मा, जब माला डालेंगे तो अभी क्या कर रही छम्मा छम्मा। हाँ और जब हमारे कन्हैया जी डालेंगे तो सबरे भैया भैया ताली जोरदार बजाएंगे, ठीक है। और देखते हैं किसकी तालियों में कितना दम है, हम किसी से कम नहीं। अब बाजुओं में दम नहीं, देखते हैं किसकी बाजुओं में कितना दम है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब काहे को शर्मा रहे, दुल्हन पाने के बाद भी शर्मा रहे। अरे माला ऐसा दूल्हा पहली बार। आइए चलिए। है रुक्मणी मैया तुम कौन से ख्यालों में खोई हो? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष तनो